नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र। नगर निगम चुनाव को लेकर के चारों तरफ सरगर्मी तेज हो गई है। मेयर प्रत्याशी हर एक वार्ड, हर एक जगह संपर्क करने का प्रयास शुरू कर चुके हैं। इसी कवायद में मेदिनीनगर के ही मनोज सिंह जी पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अब वो मेयर के प्रत्याशी के रूप में पूरे मेदिनीनगर नगर निगम में अच्छे छवि के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आज मैं उनसे बात करूंगा और पूछूंगा जो उनका कार्यकाल रहा उसमें क्या चीज़ छूट गई जो उनके मन में कसक रह गई कि ये नगर निगम में होना चाहिए था, और क्या क्या बदलाव करेंगे। ये सभी बातों के साथ मैं मनोज सिंह के साथ आज आया हूं आपके पास। लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जब इसके पहले उपाध्यक्ष आप रहे थे और उपाध्यक्ष रहने के बाद आप जो काम आपसे छूट गया है वो आपके मन में क्या है कि कौन सा काम आपसे छूट गया है? जिस समय 2008 में हम लोग चुनाव लड़कर जीते थे, उस समय जो योजना हम लोग के इसमें था कि नहीं हम लोग ये काम करना है। सबसे बड़ा यहाँ पूरे नगर परिषद था तभी, आज नगर निगम है तब भी जो पानी का समस्या है बहुत ही जटिल और हर एक घर घर का समस्या है। जो नया वार्ड बना, मतलब देहाती क्षेत्र होकर भी जो नया सर्वे होकर जो निगम में, उसमें काफ़ी पानी का परेशानी है। जो हर एक व्यक्ति को पानी के बिना जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए हमारा शुरू से ये मिशन था कि पानी को हम लोग घर घर पहुंचाने का, गली गली तक काम करेंगे। कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि इनके पिता की चले जाने के बाद ये अकेला पड़ गए हैं, लेकिन जनता जो है आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है। देखिए, जिसके एक पिता के जाने से हमारे लाखों पिता माता और सभी भाई लोग हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। उनका प्यार और हमारा साथ, उनका साथ जो है उसी से हम हमेशा अपने बुलंद रहते हैं, हौसला मजबूत रहता है। निगम में क्षेत्र में कौन कौन से कार्य जो आप अब नए रूप से जब आप बन के आएंगे मेयर और नए रूप से कुछ नया करने का जो जज्बा है, जिस प्रकार आप क्या बदलाव करेंगे इसमें? देखिए, नगर क्षेत्र में जो निगम बना तब से जो भी समस्या अभी जो हम लोग देखने को मिल रहा है और पहले भी जो था उसमें कोई भी ऐसा सुधार नहीं आया है जिसमें सभी लोग परेशान हैं। अभी ही यहाँ पे इस वार्ड में हम लोग हैं जो पूरे गली का पानी एक घर लास्ट में है। पूरा बरसात के टाइम में पूरा उनके घर में, आधा घर में पानी भर जाता है। तो इस पे वो कितने बार गए जो मेयर, डिप्टी मेयर के पास, लेकिन वो अभी जस्ट ही बोली कि हम लोग कितने बार गए, लेकिन किसी तरह का कोई इस पे विचार नहीं किया गया। आज हम लोग झेल रहे हैं, 5 साल ख़त्म हो गया और फिर चुनाव आ गया। हम लोग के घर में पानी पूरा भर जाता है। हम लोग के घर में निकलने में मुश्किल हो जाता है। मेरे हस्बैंड के पैर से बहुत दिक्कत है। हम लोग के पोल पर लाइट भी नहीं है, अंधेरा रहता है। हम लोग के गली पूरा अंधेरा, कई बार गिर चुके हैं मेरे हस्बैंड, समझे। अब पूरा पानी मेरा घर में घुस जाता है पूरा। हम लोग के मन पानी की जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम अलग अलग वार्डों में अलग अलग समस्याएं हैं। कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं कोई रोड पे स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए बात कही जा रही है। लोग बोलते हैं हर लोग का अलग अलग समस्या है, तो अलग अलग समस्याओं को लेकर के आप किस प्रकार मुखर रहेंगे? देखिए, हम लोग जो जितना भी वार्ड में डोर टू डोर घर यात्रा जो हम लोग ये किए हैं, इसीलिए कि फिर से 5 साल होने के बाद कहाँ कौन सा विकास हुआ है और नहीं हुआ है। तो ये चीज़ हम लोग अपने नज़र में इसको याद रखेंगे कि हमारे सभी नगर निगम के माताओं बहनों को, भाइयों का क्या परेशानी है और क्या दिक्कत है। इस पे हम लोग, जब हमारे सभी लोग अगर हमें अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं तो उनके विश्वास को हम कभी झुकने नहीं देंगे और हमेशा उनके प्रति और काम के प्रति जागरूक रखेंगे और सारा इस सुविधा को उपलब्ध कराएंगे। नगर निगम क्षेत्र में कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनका न घर है, झोपड़ी में रहते हैं, सरकार उन्हें आवास की सुविधा नहीं दे पा रही है। चाहे निगम के लोग, चाहे जो भी हों इसके करता धरता, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या उनके लिए भी कुछ सोच के रखे हैं? जी, हम लोग इस तरह का, अगर जो जिनको आवास नहीं मिला, चाहे जो भी जिनके ज़मीन का भी जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उस तरह का हम लोग एक पूरे स्लम एरिया
के लोग हैं उनके प्रति हम लोग इस तरह का व्यवस्था करेंगे उनके रहने का, और सारा उसमें सुविधा दिया जाएगा कि जो अपने एक आवास में रहें और एक घर का उन लोग को व्यवस्था हो जाए। पलामू में के नगर निगम क्षेत्र यानी मेदिनीनगर के नगर निगम क्षेत्र में एक दो तीन चीज़ खास होती है, खास महाल, टैक्स, ये सब चीज़ को लेकर के लोग हमेशा व्याकुल रहते हैं। तो खास महल पे क्या होगा आपका बात सब? देखिए, खास महल पे ये बहुत ही पुराना जो यहाँ के लोगों ने हमेशा खास महल के प्रति, और इसमें हमारे भाइयों लोग को कभी बहुत परेशानी हुई है, जिसमें अब कोई गरीब परिवार है जो अपना सारा चीज़ सिर्फ वो घर ही है, तो उसको अगर किसी तरह से शादी ब्याह करने के चलते अगर बेचना भी चाहे तो नहीं बेच पा रहे हैं, उसका रेट नहीं मिल पा रहा है। और इस पे बहुत लोग वादे करते रहे हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इस पे पूरे खरा नहीं उतरे हैं, और जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और हम लोग इस पे बहुत ही गंभीरता से लेकर यहाँ के लोगों को इस खास महल पे छुटकारा ज़रूर दिलाएंगे। और जो भी ये खास महल में हो रहा है उसमें इतना हेरा फेरी है, जिसके वजह से लोग साधारण जो हमारे तबके के लोग हैं, गरीब परिवार के हैं, वो लोग इससे सक्षम नहीं हैं और ये नहीं करा पा रहे हैं। और जो पूंजीपति लोग हैं वो लोग तो इसको रेन्युअल करा ले रहे हैं, रेन्युअल हो भी रहा है, लेकिन जो एक मिनिमम रेट से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से हमारे मीडियम क्लास के लोग, गरीब लोग इसको नहीं करा पा रहे हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं। नगर निगम, नगर पालिका से नगर निगम बनने के बाद कुछ नए स्थान जुड़ गए हैं, उनका भी जो टैक्स है उसी प्रकार से वसूली की जा रही है, इस पे क्या बोलेंगे आप? इस पे देखिए, जितना नया परिषद से नगर निगम क्षेत्र बना, और यहाँ के सबसे लोग दुखी इसलिए हैं कि कोई भी सुविधा नहीं देते हुए, और हम लोग इसके पहले भी चुनाव में वादा किए थे कि नगर निगम से जितना जो निगम का सुविधा उपलब्ध होता है, अगर सारा उपलब्धि कराने के बाद ही हम लोग टैक्स का वसूली करेंगे। लेकिन अभी जो है किसी तरह का कोई सुविधा नहीं गया है, और सारे घर से जो टैक्स वसूला जा रहा है, एक महीना में झाड़ू भी नहीं लगवाया जाता, और उसके बावजूद जो टैक्स ले रहे हैं, इससे हमारे सभी माताएं, बहनें, भाइयों लोग काफ़ी परेशानी है और काफ़ी रुष्ट है। क्या क्या सुविधा देंगे आप अपने नगर निगम क्षेत्र में, आप अगर मेयर बन के यहाँ आते हैं तो? देखिए, जिस विश्वास से अगर वो अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं, तो उस पर हम उनके उम्मीदों को कभी बिखरने नहीं देंगे, और उनके हमेशा मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूँगा बेटा बनकर। बेटा बनकर उभरेंगे। नगर निगम वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम सभी यही नगर निगम वासियों, माताओं, बहनों, भाइयों से अपील करेंगे कि एक मौका हमें अपना आशीर्वाद प्यार दें। आशीर्वाद, प्यार, दुलार, सम्मान के साथ मनोज सिंह उतरे हैं इस अखाड़े में। जाने कई प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र। कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।